भाई, अगर पार्ट 1 मेडिटेशन का दरवाजा था, तो पार्ट 2 उस दरवाजे से भीतर जाने का पहला कदम है। यहां टेक्निक्स और गहरी होती है। तुम सीखोगे कि कैसे माइंड को ऑब्जर्व करना है, कैसे इनर साउंड्स अवेयरनेस का सोर्स बन सकते हैं, और कैसे बॉडी, सेंसेस और थॉट्स ध्यान के डोरवे हैं। इस हिस्से में तुम समझोगे कि मेडिटेशन सिर्फ शांत बैठने तक सीमित नहीं है। कभी ये तुम्हें भीतर के अंधकार से मिलवाएगा, कभी तुम्हें एनर्जी की लहरों का अनुभव कराएगा, और कभी तुम्हें थॉट पैटर्न्स को डिसोल्व करना सिखाएगा। इमेजिन करो, एक इंसान दरिया के किनारे खड़ा है। पार्ट 1 में उसने पानी को सिर्फ देखा था, लेकिन अब पार्ट 2 में वो दरिया में उतर रहा है। पानी ठंडा भी है, तेज भी है, लेकिन उसी में फ्रेशनेस है। यही जर्नी है, धीरे धीरे सरफेस से डेप्थ की ओर। चैप्टर 11, प्रेम का ध्यान, लव एज मेडिटेशन। भाई, सोचो, दुनिया का सबसे गहरा अनुभव क्या है? पैसा, फेम या पावर? नहीं, असली गहराई तो प्रेम में है। लेकिन यहां प्रेम का मतलब सिर्फ रोमांटिक लव नहीं, बल्कि वो ऊर्जा जो तुम्हें ओपन, अलाइव और कनेक्टेड बना देती है। ओशो कहते हैं, प्रेम ध्यान का ही दूसरा नाम है। जब तुम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो कुछ देर के लिए ईगो गायब हो जाता है। उस पल में तुम कैलकुलेशन नहीं करते, माइंड साइलेंस में चला जाता है और बस एक फ्लो होता है। इमेजिन करो, मां जब अपने बच्चे को देखती है, उसकी आंखों में प्योर एक्सेप्टेंस होता है। उस समय मां ध्यान में होती है, भले उसे पता न हो। या फिर सोचो, किसी दोस्त से दिल से बात करते समय जब तुम कंप्लीटली प्रेजेंट होते हो, उस मोमेंट में तुम मेडिटेशन में हो। एक साधक ने गुरु से पूछा, ध्यान कैसे करूं? गुरु ने कहा, किसी को इतना प्रेम करो कि खुद को भूल जाओ। साधक ने कोशिश की और पाया कि प्रेम करते करते वो खुद ऑब्जर्वर बन गया। भाई, प्रेम केवल रिलेशन की चीज नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम पेड़ से प्रेम करते हो, धरती से प्रेम करते हो, हवा से प्रेम करते हो, तो तुम कनेक्टेड फील करते हो, और वही कनेक्शन ध्यान का गेटवे है। एक्शन स्टेप, आज से सिंपल प्रैक्टिस करो। जिस भी इंसान से मिलो, उसके फ्लॉज मत देखो, बस एक क्वालिटी ऑब्जर्व करो और उसे सेलिब्रेट करो। नेचर से भी कनेक्ट हो, पेड़, आकाश, हवा को देखो और साइलेंटली थैंक यू कहो। धीरे धीरे तुम्हारा हार्ट ओपन होगा और वहीं से ध्यान की शुरुआत होगी। चैप्टर 12, हंसी और खेल का ध्यान। भाई, बचपन की वो यादें सोचो, जब दोस्तों के साथ खेलते खेलते हंसी रुकती ही नहीं थी। न कल की चिंता, न किसी इमेज का बोझ, बस मासूमियत और फन। ओशो कहते हैं, हंसी और खेल इंसान की खोई हुई इनोसेंस वापस लाते हैं, और वही मेडिटेशन का द्वार है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सीरियसनेस और अचीवमेंट्स हमें पकड़ लेती है, लेकिन असली जिंदगी तब मीनिंगफुल होती है जब उसमें प्लेफुलनेस और हल्की फुल्की हंसी बनी रहे। इमेजिन करो, ऑफिस में कोई कोलीग मजाक कर दे और पूरा माहौल हल्का हो जाए। उसी पल रोल्स और मास्क गिर जाते हैं और सिर्फ प्योर प्रेजेंस बचती है। यही ध्यान का स्वाद है। कहते हैं, एक साधु हमेशा बच्चों के साथ हंसता खेलता था। किसी ने पूछा, यह ध्यान है? वो बोला, हां, क्योंकि हंसी के बीच कोई विचार नहीं रहता। वही साइलेंस ध्यान है। एक्शन स्टेप, आज अपने दिन में लाफ्टर और प्लेफुलनेस जोड़ो। कॉमेडी देखो, बच्चों के साथ खेलो, दोस्तों से मजाक करो, बट इस बार अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करो कि लाफ्टर कैसे तुम्हें हल्का और शांत बना देती है। चैप्टर 13, भोजन का ध्यान। भाई, हम रोज खाना तो खाते हैं, लेकिन सच बताओ, कितनी बार उसे पूरी तरह महसूस करके खाया है? अक्सर लोग प्लेट सामने रखते हैं और साथ में मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, या दिमाग फ्यूचर की प्लानिंग में खोया रहता है। नतीजा, खाना सिर्फ आदत बन जाता है, अनुभव नहीं। ओशो कहते हैं, अगर तुम सचेत होकर खाओ तो खाना भी ध्यान बन सकता है। इमेजिन करो, जब तुम हर बाइट को ऑब्जर्व करो, उसकी खुशबू को इनहेल करो, उसके स्वाद को जुबान पर महसूस करो और उसके टेक्सचर को नोटिस करो।
जापानीज मंक्स एब्सोल्यूट साइलेंस में भोजन करते हैं ताकि हर मोर्सल सेक्रेड बन जाए। किसी विजिटर ने उनसे पूछा क्यों, तो मंक ने जवाब दिया, क्योंकि खाने में उपस्थित होना ही जीवन में उपस्थित होना है। सोचो, जब तुम गर्म गर्म रोटी तोड़कर खाते हो या ताजा फल का पहला बाइट लेते हो और पूरी तरह उसी पल में खो जाते हो, वही मेडिटेशन है। उस पल न अतीत है न भविष्य, बस प्योर प्रेजेंस। एक्शन स्टेप, आज कम से कम 1 मील पूरी अवेयरनेस से लो। मोबाइल और बातें साइड में रख दो। हर बाइट को धीरे धीरे च्यू करो, स्वाद को ऑब्जर्व करो और देखो कैसे सिंपल खाना तुम्हें गहरी शांति दे सकता है। चैप्टर 14, नींद का ध्यान। भाई सोचो, दिन का सबसे नेचुरल सरेंडर कब होता है? जब हम नींद में डूबते हैं। यही वो पल है जब कंट्रोल हाथ से छूट जाता है और हम एग्जिस्टेंस की गोद में गिर जाते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम सोने से पहले अवेयरनेस ले आओ तो नींद भी ध्यान बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बिस्तर पर जाते ही दिन भर की टेंशन को रिवाइंड करने लगते हैं या नेक्स्ट डे की चिंता में उलझ जाते हैं। नतीजा, नींद शैलो और रेस्टलेस हो जाती है। इमेजिन करो, अगर सोने से पहले ग्रैटिट्यूड की भावना में जाओ और हल्के हल्के सांस ऑब्जर्व करते हुए नींद में प्रवेश करो तो पूरी रात हीलिंग बन जाएगी। एक साधु से किसी ने पूछा, आप इतने फ्रेश और लाइट कैसे रहते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी रात मेडिटेशन में बीतती है। एक्शन स्टेप, आज से सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ग्रैटिट्यूड और ब्रीदिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारी नींद और गहरी और सुबह और पीसफुल होने लगी है। चैप्टर 15, संगीत का ध्यान। भाई, कभी किसी सोलफुल फ्लूट की धुन सुनी है या बारिश की बूंदों की टपटप आवाज? उस पल माइंड अपने आप शांत हो जाता है, जैसे नेचर तुम्हारे अंदर कोई इनविजिबल स्विच दबा देता है। ओशो कहते हैं, संगीत मौन तक पहुंचने का पुल है। एक साधक मेडिटेशन में बार बार फेल हो रहा था। गुरु ने उससे कहा, बस सितार की हर नोट को ध्यान से सुन। साधक ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका माइंड डिसोल्व होने लगा, थॉट्स पीछे हट गए और सिर्फ प्योर अवेयरनेस बची। भाई, यही सीक्रेट है। म्यूजिक तुम्हें बाहर की दुनिया से पकड़कर भीतर के साइलेंस तक ले जाता है। हर नोट एक सीढ़ी है जो तुम्हें इनर पीस तक पहुंचाती है। एक्शन स्टेप, रोज कम से कम 10 मिनट सोलफुल म्यूजिक सुनो, आइज बंद करके, अवेयरनेस के साथ। हर नोट को ऐसे सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो। धीरे धीरे देखोगे कि म्यूजिक तुम्हें साइलेंस में डिसोल्व कर रहा है। चैप्टर 16, प्रकृति का ध्यान। भाई सोचो, जब तुम पहाड़ों पर खड़े होकर ठंडी हवा महसूस करते हो या समुद्र किनारे लहरों की आवाज सुनते हो तो अचानक भीतर शांति उतर आती है। वो सिर्फ कोई सुंदर सीन नहीं है, वो नेचर मेडिटेशन है। ओशो कहते हैं, प्रकृति कोई बाहर की चीज नहीं, ये तुम्हारा ही विस्तार है। जब तुम पेड़ों को, आसमान को या नदी की धार को ऑब्जर्व करते हो तो असल में तुम अपने ही भीतर की एनर्जी से जुड़ रहे होते हो। एक आदमी मेडिटेट नहीं कर पा रहा था। वो जंगल गया, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनने लगा। अचानक उसका माइंड का सारा नॉइज गायब हो गया और केवल प्योर साइलेंस बची। यही प्रकृति की शक्ति है, वो बिना एफर्ट तुम्हें ध्यान में उतार देती है। एक्शन स्टेप, रोज कुछ मिनट नेचर में रहो। पेड़ के नीचे बैठो, आसमान को निहारो या नदी किनारे चुपचाप बैठ जाओ। बस ऑब्जर्व करो, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। देखोगे कि धीरे धीरे प्रकृति तुम्हें अपने ही मेडिटेशन में ले जाएगी। चैप्टर 17, शरीर का ध्यान। भाई, हम रोज शरीर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कितनी बार उसे सच में महसूस करते हैं? अक्सर हम शरीर को बस एक मशीन की तरह यूज करते हैं और उसका अवेयरनेस खो देते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम शरीर को सचेत होकर ऑब्जर्व करो तो वही ध्यान है। इमेजिन करो, जब तुम क्रिकेट खेलते समय हर मूवमेंट पर फोकस करते हो तो माइंड अपने आप गायब हो जाता है और सिर्फ अवेयरनेस बचती है। एक गुरु ने एक आदमी से कहा,
रोज वॉक करो और हर स्टेप को फील करो। उस आदमी ने प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसने देखा कि माइंड की बेचैनी शांत होने लगी और हर कदम मेडिटेशन बन गया। भाई, शरीर मेडिटेशन का पहला मंदिर है। जब तुम उसे अवेयरनेस से ऑब्जर्व करते हो तो ये तुम्हें भीतर की शांति की ओर ले जाता है। एक्शन स्टेप, आज बॉडी स्कैन करो। सिर से पैर तक ऑब्जर्व करो कि कहां टेंशन है और कहां हल्कापन। हर एक्टिविटी, चलना, खाना, उठना, बैठना, सबको अवेयरनेस से करो। देखोगे धीरे धीरे शरीर तुम्हारा टीचर बन जाएगा। चैप्टर 18, श्वास की ध्वनि का ध्यान। भाई, जरा एक गहरी सांस लो और उसकी साउंड सुनो। ध्यान दो कैसे इनहेल में हल्की सी सरसराहट होती है और एक्सहेल में एक धीमी सी लय। यही तुम्हारा सबसे नजदीकी संगीत है। ओशो कहते हैं, सांस तुम्हारा सबसे निकटतम मित्र है। एक साधक बहुत रेस्टलेस था। उसने कहा कि मेडिटेशन पॉसिबल नहीं हो रहा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, कोई मंत्र मत जपो, बस अपनी सांस की साउंड सुनो। साधक ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसका माइंड सेटल हो गया। केवल साइलेंस और अवेयरनेस बची। भाई, यही सीक्रेट है। सांस की आवाज तुम्हारा एटर्नल संगीत है। ये हमेशा तुम्हारे साथ है, हर पल, हर जगह। बस सुनने की जरूरत है। एक्शन स्टेप, रोज कम से कम 10 मिनट सांस की साउंड सुनो। उसे कंट्रोल मत करो, बदलने की कोशिश मत करो, बस सुनो। देखोगे धीरे धीरे ब्रेथ तुम्हें साइलेंस में डिसोल्व कर देगी। चैप्टर 19, हृदय की धड़कन का ध्यान। भाई, जरा हाथ अपने सीने पर रखो और उस धक-धक को सुनो। यह सिर्फ बायोलॉजिकल साउंड नहीं है, यह डिवाइन रिमाइंडर है कि तुम जिंदा हो, कि भीतर जीवन धड़क रहा है। ओशो कहते हैं, दिल की धड़कन मेडिटेशन का पवित्र मार्ग है। एक लड़के ने दिल की धड़कन पर ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में माइंड भागता रहा, लेकिन जैसे जैसे हार्ट बीट अवेयरनेस बढ़ी, उसके थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगे। हर बीट उसे और गहरे साइलेंस में उतारती गई। भाई, यही सीक्रेट है। दिल का रिदम कोई ऑर्डिनरी साउंड नहीं, ये तुम्हें मौन तक ले जाने वाली धुन है। जैसे कोई इनर ड्रम लगातार बज रहा है और अगर तुम इसे सुन सको तो तुम्हें बाहरी नॉइज इररेलेवेंट लगने लगता है। एक्शन स्टेप, दिन में कम से कम 5 मिनट अपनी हार्ट बीट सुनो। ऑब्जर्व करो, उसे बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे देखोगे कि दिल ही तुम्हारा मंत्र बन गया है। चैप्टर 20, आकाश का ध्यान। भाई, जरा रात को आसमान की ओर देखो। अनगिनत तारे, गहरा अंधकार और अनंत विस्तार। उस पल एहसास होता है कि लाइफ सिर्फ छोटी सी दौड़ नहीं, बल्कि लिमिटलेस जर्नी है। ओशो कहते हैं, आकाश तुम्हारे भीतर की असीमता का प्रतीक है। एक आदमी हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। गुरु ने उससे कहा, आकाश को देखो। वो आसमान में क्लाउड्स को आता जाता देखता रहा और अचानक समझ गया, थॉट्स भी क्लाउड्स जैसे हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्काई हमेशा वही रहता है, वास्ट और अनटच्ड। भाई, यही रहस्य है। हम सबकी असली नेचर वही स्काई है। थॉट्स, इमोशंस, प्रॉब्लम्स ऑल सिर्फ पासिंग क्लाउड्स है, लेकिन तुम्हारा इनर स्काई हमेशा शांत और असीमित है। एक्शन स्टेप, रोज कुछ मिनट आसमान ऑब्जर्व करो। क्लाउड्स को आते जाते देखो और अपने थॉट्स को भी वैसा ही मानो। बार बार अपने इनर स्काई की वास्टनेस पर लौट आओ। धीरे धीरे तुम अपने भीतर की असीमता से जुड़ जाओगे। भाई, अब जरा पीछे मुड़कर देखो। पार्ट 2 में तुमने महसूस किया कि मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। यह तुम्हारे हर रोज के एक्सपीरियंस में छुपा है, चाहे वो लव हो या लाफ्टर, फूड हो या स्लीप, म्यूजिक हो या नेचर, या फिर बॉडी, ब्रेथ, हार्ट और स्काई। सच तो यह है कि जिंदगी का हर पल एक डोरवे है, बस अवेयरनेस चाहिए। और अब सवाल है, क्या तुम तैयार हो पार्ट 3 के लिए? वहां तुम्हें मेडिटेशन के नए टीचर्स मिलेंगे, लाइट और डार्कनेस,
तुम सीखोगे कि कैसे इनर फ्लेम और गहरा अंधकार दोनों तुम्हें अवेयरनेस की ओर ले जा सकते हैं। भाई, अगर ये जर्नी तुम्हें मीनिंगफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 3 और आगे की गहराई मिस ना हो। मेडिटेशन की इस यात्रा में हर स्टेप तुम्हें और भीतर ले जाएगा।